हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो बच्चों, हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है। ठीक है, कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था साइंस का चैप्टर नंबर 1 का, क्या था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग निरंतर नहीं बने रहेंगे चैनल पर, अगर सारे वीडियोज को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर दूसरा तीसरा पार्ट देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं गणित का नया पाठ्यक्रम, यानी 2025 के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें केवल एक चैप्टर पढ़ना है, क्या है, वास्तविक संख्याएं। ऐसे बहुत से चैप्टर होते हैं लेकिन हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 अंक का पूछा जाएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है, और मैं इन सभी चैप्टर्स को इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है वास्तविक संख्याएं, जहां से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर अगला जो चैप्टर है वो है बीजगणित। बीजगणित से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये आपका चैप्टर तैयार है और अगर 1 और 2 और चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं केवल, वो आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है बीजगणित से। ठीक है, और बीजगणित के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर का अध्ययन करना है। पहला बहुपद हो गया, ठीक है, दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि अभी 9th में ही आप पढ़ करके आए हैं, बहुपद को भी पढ़े होंगे, इसको भी पढ़े हैं, द्विघात समीकरण, और चौथा क्या है, समांतर श्रेणियां। इन 4 चैप्टर्स का अध्ययन आपको बीजगणित में करना है, और बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बीजगणित के अंतर्गत 4 चैप्टर का अध्ययन करना है और चारों चैप्टर्स को मिला करके 18 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर का भी नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। यहां से भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आता है ज्यामिति। ज्यामिति में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहला त्रिभुज पढ़ना है और दूसरा वृत्त पढ़ना है। ठीक है, और यही दोनों जो चैप्टर है, यानी जो पहला त्रिभुज है, बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि त्रिभुज थोड़ा सा कठिन होता ही है, समझ में नहीं आता। और दूसरा चैप्टर इसमें क्या पढ़ना है, हमें वृत्त पढ़ना है। वृत्त में जैसे स्पर्श रेखा हो गया, इन सबके बारे में अध्ययन करना है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उसपे, जैसे किसी वृत्त बना दिया, उसमें एक कोण का मान दिया, दूसरे कोण का मान पूछ सकता है, उसी के अंदर त्रिभुज बना करके, या चक्रीय चतुर्भुज पढ़े होंगे तो उस पर आधारित वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर त्रिकोणमिति आएगा। त्रिकोणमिति में आपको 3 चैप्टर पढ़ने, 3 नहीं 2 ही आपको पढ़ना है। पहला त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ये जो दूसरा लिखा गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यह पहले चैप्टर के ही अंतर्गत आता है, दोनों को मिला करके पहला चैप्टर बनता है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये आपका पहला चैप्टर है। और दूसरा क्या है, ऊंचाई और दूरी, यह भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, तो ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर पढ़ना है और यहां से भी लगभग बहुत ज्यादा अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से 18, यहां से 12। अगर ये 2 चैप्टर अगर आपका क्लियर है, अच्छे तरीके से तैयार है, तो आसानी से आप पास हो सकते हैं और आपका नंबर भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ज्यादा नंबर वाले ये चैप्टर्स है, तो पहले आपको इन्हीं को अच्छे से तैयार करना होगा। फिर अगला चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत भी हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये देखिए वृत्त ये अलग है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया, किसी कोण का मान पूछ दिया, उस पर आधारित यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पूछेगा, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इन सब पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, जैसे उसमें घनाभ का अध्ययन करना है, घन का अध्ययन करना है, शंकु हो गया, बेलन हो गया, तो इन सब का क्षेत्रफल और आयतन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर किसके अंतर्गत आएंगे, तो मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर जो अगला चैप्टर है वो है सांख्यिकी, और लास्ट जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर मिला करके कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये दोनों चैप्टर आप पढ़ करके आए हैं, प्रायिकता पढ़े ही है। ठीक है, तो सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना ही आपको पढ़ना है। अगर हम कुल चैप्टर मिला करके देखें तो एक यहां से हो जाएगा 4 इसका, यानी 5 चैप्टर, एक 6 चैप्टर हो जाएगा,
6 2 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, यानी 14 से 15 चैप्टर आपको केवल पढ़ना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो भी इसी चैनल पे, ठीक है। और आपका जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार वीडियोज आएंगे और हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार फिर से सिलेबस देख लीजिए। और अगर आपके पास किताब नहीं तो सबसे पहले किताब खरीद लीजिए, क्योंकि किताब के बिना पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो किताब ले लीजिए, फिर एक बार अपने से देखिए कि क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। 9th में आप जो पढ़े हैं क्या कुछ यहाँ पर उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप करिए ये सब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।